हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज का पार्ट लास्ट पार्ट होगा। जैसा कि हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था अपने पिछले पार्ट में कि यूमिन जो कि एक हो जाते हैं युंगी, जो कि उसके साथ रात में इंटीमेट होता है और फिर मॉर्निंग में जब युंगी यूमिन को देखता है वो भी क्लोथलेस, तो वो और ज़्यादा ही उसके लिए दीवाना हो जाता, क्योंकि जिमिन इस समय उसके ऊपर ही सो रही थी युंगी, जो कि उसके सॉफ्ट स्किन को अपने हाथों से टच कर रहा था और उसे कुछ स्मूथ स्मूथ सा फील हो रहा था। जब वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसकी वाइफ उसके सामने फुल्ली नेकेड होती है और युंगी ये देखकर और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। यहाँ पर जिमिन ये फील कर पा रही थी कि कुछ उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है और वो अचानक से अपनी आंखें खोलती है तो युंगी के फेस पे इस मार्क होता है। इसे देखने के बाद तो जिमिन समझ चुकी थी अब आगे क्या होने वाला है और वो युंगी से कहती है कि प्लीज़ अब नहीं, रात में आपने मुझे सोने नहीं दिया और ऊपर से मुझे पूरी रात पेन हुआ था, आपको तो पता है। लेकिन युंगी तो युंगी है, वो उसके अंदर एंटर हो जाता है जिमिन, जो कि बहुत ज़ोर से चीखती है। एक तो विला में कोई होता नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है उन दोनों को रोकने वाला भी कोई नहीं था। फिर से युंगी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार जिमिन को बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और वो इसे इंजॉय कर रही थी। और युंगी जो कि स्पीड बढ़ा देता है तो जिमिन को थोड़ा सा पेन होता है, उसके आइज से आंसू आने लगते हैं। लेकिन युंगी उसे प्यार से किस करता है, जिस वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा ही उसे अच्छा लगता है। जिमिन जो कि इस मोमेंट को फुल्ली एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो युंगी के प्यार में बहुत ज़्यादा ही पागल हो चुकी थी, वो खो चुकी थी। अब युंगी का प्यार उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और जो उसके अंदर लेमिन हो को लेके अट्रैक्शन था उसे वो भी समझ आ जाता है कि वो सिर्फ एक गिल्ट था, क्योंकि लेमिन हो उसकी इतनी केयर करता था। इस वजह से जिमिन को ऐसा लगा कि वो अपने दोस्त से प्यार करने लगी, लेकिन नहीं, प्यार का मतलब तो आज जिमिन को समझ में आया। यहाँ हम देखते लेमिन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि हमारी युंगी को और जिमिन को 1 हफ्ता हो चुका था इंटीमेट हुए और जिमिन इस समय प्रेग्नेंट होती है। लेमिन हो जो कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी भी होता है, क्योंकि वो उस बच्चे का बाप बनना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाता है और उसका बाप यहाँ पर युंगी बना है। लेकिन वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए उसकी मेंशन जाता है। जिमिन भी उसे प्यार से हक करके कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी बातों को समझो, तुम किसी और को ढूंढ लो, शायद मैं तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। और हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन क्या तुम मुझे भूल सकते हो? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में शायद बहुत ज़्यादा देर कर दी, जिस वजह से आज हम तुम अलग हैं। लेकिन तुम्हारे प्यार की वजह से कुछ दिनों के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर वो प्यार नहीं, हमारी दोस्ती थी। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि लीसा है उससे बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। लेमिन हो उसकी बातें सुन रहा था, उसे भी किसी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तभी लीसा एंटर करती है। लीसा को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, क्योंकि उसने ही उसको बुलाया होता है। लेमिन हो जो कि कुछ नहीं कहता, लीसा जो कि लेमिन हो से कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो? मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगी जो तुम डिज़र्व करते हो। लीसा जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल और रिच होती है, इस वजह से लेमिन हो जो कि उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई कहे कि वो किसी के पैसों पे मरता है।
लेमिन हो जिमिन की बात नहीं काट सकता था, इस वजह से वो जिमिन को हाँ बोल देता है। यहाँ पर हमारे तेकुक की एंगेजमेंट और शादी एक ही दिन होती है और उसी शादी में लेमिन हो और लीसा भी शामिल हो जाते हैं। हमारे युंगी का कहना था कि इन दोनों की शादी वो अपने आंखों के सामने कराएगा, बिकॉज जेलस पर्सन इज़ जेलस पर्सन। वो बहुत ज़्यादा जेलस था ना, इस वजह से वो लेमिन हो को किसी और के साथ देखना चाहता था, वो भी अपनी आंखों के सामने। तो इस वजह से उसने ये शादी अपने ही घर में तेकुक के साथ रखी और इन दोनों की शादी जो कि बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से होती है। हमारा तेकुक जो कि अपने रूम में होते हैं, ते जो कि जेके के पास जाता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उसका प्यारा सा हबी उसके पास आ रहा था। यहाँ पे ते बिना वार्निंग दिए उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि ते अपने घर पे जेके को लेके आता है। और जेके जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील करती थी, उसका घर बहुत ज़्यादा छोटा था बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ते के रूम का क्या ही बात, चारों तरफ जेके की ही फोटोज़ होती है, जिसमें वो एक ब्यूटीफुल एंजल लग रही थी। एक अलमारी में तो हमारे कुकी की जो कि प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लुक्स होते हैं उसमें। ये पिक्चर्स कुकी ने ही ते को भेजी होती हैं, क्योंकि ते ने उससे डिमांड की थी। और कुकी इन पिक्चर्स में इतना ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था कि जब भी ते अपनी अलमारी को खोलता तो वो हॉट हो जाता। और इसी तरीके से हमारा ते जो कि अपनी एंजल को अपने पास देखता है, उसे किस करता है, उसके लिप्स पर, उसके नेक पे बाइट करता है। कुकी जो कि कहती है कि मुझे पेन हो रहा है, थोड़ा स्लोली स्लोली करो। ते कहता है क्या स्लोली बेबी, वैसे भी बहुत ज़्यादा वेट कराया है तुमने, तुम्हारे भाई को मनाने में मुझे कितने ज़्यादा पापड़े बेलने पड़े तुम्हें पता है। वो तो मेरी जिमिन थी जिसने उन्हें मना लिया, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं क्योंकि तुमसे मिल ही नहीं पाऊँगा, और वैसे भी इतनी ज़्यादा खूबसूरती लेके जाओगे कहाँ। अब मेरी होना है तुम्हें तो जल्दी से हो जाओ। और वो जल्दी से उसकी वेडिंग ड्रेस को रिमूव कर देता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील करती है, उसके लिए ये सब न्यू होता है। ते के लिए भी दोनों का ही फर्स्ट टाइम जो होता है, दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। इस तरीके से रूम में मॉर्निंग साउंड शुरू हो जाता है, जो कि जेके का होता है, और ते भी मौन कर रहा था। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही अब खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उनका रूम जो कि साउंड प्रूफ नहीं होता है बाहर, हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा ही मज़े ले रहा था, क्योंकि वो अपने भाई को कभी भी किसी लड़की के साथ आज तक नहीं देखा। और इस तरीके से इसके रूम से इतने ज़ोर की मॉर्निंग साउंड सुन के वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाता है और शाय फील करता है। यहाँ पे जिमिन के मॉम डैड भी ये सब सुनते हैं, और वो जिमिन की मॉम उसके डैड से कहती हैं कि लग रहा है अब हमें बच्चों के रूम को साउंड प्रूफ करवाना पड़ेगा। और वैसे भी जेके को इस तरीके से चिल्लाता देख मुझे लग रहा है कि ते उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। तभी जिमिन के डैड कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरीके की आवाज़ें तो आना ज़रूरी ही है। क्या तुमने नहीं निकाली हैं? चलो ट्राई करते हैं, क्या पता तुम्हारे मुंह से भी ऐसी आवाज़ आए। जिमिन की मॉम कहती हैं क्या आप पागल हो गए हैं, क्या आपको एज देखी है अपनी, बस ऐसे ही बस शुरू हो जाएंगे। तो फिर जिमिन के डैड कहते हैं एज का क्या करोगी डार्लिंग, चलो रोमांस करते हैं। क्या मैं तुम्हें बुढ़ा दिखता हूँ? अभी भी मैं बहुत जवान हूँ, क्या मैं तुम्हें दिखाऊँ? वो अपनी पैंट रिमूव कर देते हैं, जिससे जिमिन की मॉम शॉक हो जाती हैं, कहती हैं कि आप कितने ज़्यादा परवट हो। जिमिन की मॉम जो कि कुछ बोल नहीं पाती हैं, जिमिन के डैड उन्हें तुरंत ही बेड पे लेटा के उनके अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों का भी रोमांस स्टार्ट हो जाता है। हॉबी जो कि बिल्कुल भी ये सब सुनने के मूड नहीं होता है, क्योंकि उसके डैड मॉम जो कि इतने ज़्यादा रोमांटिक कैसे हो सकते हैं, और वो बेचारा सिंगल उस घर में अकेले अपने रूम में सोने की कोशिश करता है, बट
इतनी ज़्यादा मॉर्निंग साउंड से वो सो नहीं पाता। तभी ते कहता है कि अब ये किसकी आवाज़ है। शीकी जो कि शाय फील करके कहती है कि शायद मॉम डैड की होगी, क्योंकि आपकी वजह से मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी, तो हो सकता है उनका भी माइंड जो कि फ्रेश हो गया हो। तो ये इस तरीके की बातें सुन के कहता है कि वैसे भी होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके थे और इस वजह से मुझे भी उनके लिए कुछ करना था। अच्छा ही हुआ कि आज वो दोनों भी इंटीमेट हो रहे हैं। शिकी कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, कम से कम उन्हें तो छोड़ दीजिए। तो कहता ठीक है, अपने मॉम डैड को छोड़ के मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। और वो फिर से फोर्सफुली अब इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि जेके थक चुकी थी, लेकिन अब ते नहीं रुकने वाला था। इस तरीके से इन दोनों ने सुबह कर दी थी। शीके की आंखों में नींद बहुत ज़ोर से आई होती, लेकिन ते अभी भी उसके अंदर ही होता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे देख रहा था। तभी अचानक से शीके फिर से मौन करने लगती है, क्योंकि ते फिर से स्टार्ट हो गया था। इस तरीके से इन दोनों का रोमांस चल रहा था। यूमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही बिज़ी होते हैं अपने बेबी से बात करता हुआ, युंगी कहता है कि बेबी तुम्हारी मम्मा ने मुझे 7 दिन से खुद को टच नहीं करने दिया, आज 8वां दिन है। आज मैं डॉक्टर से पूछ के रहूँगा कि मेरी बेबी कैसी है। डॉक्टर जो कि सुबह सुबह ही आ जाते हैं, द माफिया किंग ने जो बुलाया था, और तुरंत ही शिबिन को चेक करते हैं, जो कि लेडीज़ डॉक्टर होते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड को आने को युंगी ने साफ मना किया होता है। लेडीज़ डॉक्टर चेक करते और कहती है कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये अपने बेबी को जन्म दे सकती हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि युंगी डॉक्टर के कान में कहता है कि क्या हम इंटीमेट हो सकते हैं। डॉक्टर जो कि शॉक हो जाते हैं और कहती हैं कि ऑफ कोर्स मिसेस मिन, आप इस तरीके का इंटीमेशन कर सकती हैं और अपने हबी को इस तरीके से दूर मत रखिए, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है इस चीज़ के लिए। आप बिल्कुल भी इस चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर जो कि वहाँ जा चुके थे, तब युंगी ने ये सब बोला था और डॉक्टर की बात सुन के जिमिन तो शाय फील करने लगती है, बट युंगी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। युंगी जो कि डॉक्टर से कहता है तो फिर आप जाइए, यहाँ पे हमें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर जो कि वहाँ से चली जाती है और उसके फेस पे एक बिग स्माइल होती है इन दोनों कपल को देखकर। ऐसे ही युंगी जो कि उसके पास जाता है और उसे किस करने लगता है, तो जिमिन कहती है कि आप बहुत ज़्यादा परवर्ट हो, आपने इस तरीके से डॉक्टर से कैसे परमिशन मांगी। तो फिर युंगी कहता है क्यों, मैं नहीं मांग सकता, मैं मांग सकता हूँ, ये मेरा हक है। और अपने बेबी से कहता है बेबी आप भी इंजॉय करोगे, टेंशन मत लो। और वो तुरंत ही जिमिन के अंदर एंटर होता है। शिमिन जो कि मौन करती है और युंगी इसी तरीके से उसके साथ इंटीमेट होता है। ऐसे ही 9 मंथ बीत जाते हैं और घर में एक छोटू सा बेबी आता है। बेबी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, वो अपने मम्मा के साथ होता है और मम्मा का जो कि मिल्क पी रहा होता है। ये युंगी देख के उसे जेलस फील होता है कि कैसे शिमिन का मिल्क वो पी सकता है। तभी युंगी बैठ जाता है उसके पास। शिमिन जो कि शौक होकर कहती है कि आप जाओ, मुझे थोड़ा शाय फील हो रहा है। तो युंगी कहता है कि अच्छा, अब तुम्हें मुझसे शाय फील हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस करने लगता है। जिमिन जो देखती है कि उसका बेबी सो चुका था, तो उसे अपने पास ही सुला देती है। युंगी कहता है कि अब मेरी बारी, अब मुझे भी चाहिए। जिमिन जो कि उसे मना करने वाली थी, वैसे भी हमारी प्यारी जिमिन का मिल्क ओपन होता है तो युंगी उसे सक करने लगता है और बहुत ही प्यार से उसे लीक करने लगता है। और जिमिन का मिल्क वो पीने लगता है और जिमिन से कहता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा ही स्वीट है। तो आर्मी इस तरीके से हमारी ये स्टोरी यहीं एंड होती है। अब नेक्स्ट स्टोरी आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल में इस तरीके से ही गड़बड़ी चलती रहेगी तो हो सकता है कि मैं इस चैनल को ही बंद कर दूं, इस पर मैं स्टोरी ज़्यादा ना दूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं, जिस वजह से मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है
और आप लोग अगर स्टोरी वॉच करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल पे जा सकते हैं। मैंने वहाँ पे स्टोरी दे रखी है ऑलरेडी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी ज़्यादा स्टोरी दूँ। और मैं नेक्स्ट स्टोरी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। और कौन सी स्टोरी चाहिए ये आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो सरांगी आर्मी, बाय आर्मी, लव यू सो मच आर्मी।